Hello students, welcome to the maths class. In today's class we are going to discuss so many questions. So let us start with the question number first. That is a question from your exercise. Question number 3. The product of two numbers is 2197 if one of the numbers is 13 times the other number. Find the numbers. Okay, so what is given in the question is दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ये दी है 2197 और बोला जा रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 13 टाइम्स है, मतलब 13 गुना ज़्यादा है. अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 13x होगा, मतलब उसका 13 टाइम्स है. फाइंड द नंबर्स बताइए. दोनों नंबर क्लियर है तो हमें पता नहीं है, सो बोला जा रहा है कि नंबर्स को फाइंड करो. लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. लेट वन नंबर बी x. एक नंबर को x मान लेंगे. सो अदर नंबर इज 13x, क्योंकि बोला गया है कि एक नंबर दूसरे का 13 टाइम्स है, 13 गुना है. सो अगर ये x है, अगर ये वर्ड टाइम्स यूज होता है तो इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाई. सो अगर इफ दिस नंबर इज 13 टाइम्स दिस नंबर, दैट मीन्स दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 13. अगर ये नंबर इसका 13 टाइम्स बोला जा रहा है तो इसका मतलब अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो मिलेगा वो ये नंबर होगा, जो कि हमने लिख लिया. दैट वन नंबर आई सपोज्ड एज x एंड अदर नंबर इज 13x. नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज गिवन एज 2197. मैंने वो लिख लिया कि x इंटू 13x इज इक्वल टू 2197. नाउ आई फर्दर सॉल्व्ड इट. 13 into x gives out x square. 13x square is equals to 2197. Now x square is equals to 13 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे. सो यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में था, दूसरी साइड जाके डिवीजन के रिलेशन में हो जाएगा. दैट इज 2197 डिवाइडेड बाय 13. Now I divided this 2197 by 13. I got it as 169. अब इस x पर से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो दूसरे साइड ये अंडर रूट हो जाएगा. मार्क इट. जब भी एक तरफ से जैसे एक्स स्क्वायर था और सपोज यहाँ 4 लिखा होता, कोई भी नंबर रैंडम ले रही हूँ मैं, अगर स्क्वायर को रिमूव किया जाता है यहाँ से हटाया जाता है और दूसरे साइड ट्रांसपोज करते हैं तो स्क्वायर ट्रांसपोज होकर स्क्वायर रूट बन जाता है. क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट. सो सेम इज द कंडीशन है. यहाँ से स्क्वायर रिमूव हुआ, दूसरी साइड स्क्वायर रूट हो गया. 169 बचा था, स्क्वायर रूट ऑफ 169. अब स्क्वायर रूट हमें निकालना है 169 का. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे. सबसे पहले 169 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. सो मैंने यहाँ प्राइम फैक्टराइज किया 169 को. 13 की टेबल में 169 13 जाता है. देन अगेन 13 goes 1 times in table of 13. So I got the factors as 13 into 13. Now I wrote it as 13 into 13. एक पेयर मिला है हमें. 13 का कितना पेयर मिला? एक पेयर. जब दो जैसे एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो उसका मतलब होता है एक पेयर. 13 into 13 मीन्स 1 पेयर ऑफ 13. सो यहाँ से एक 13 निकाल लेंगे. जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता था स्क्वायर रूट निकालने का, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता था उसमें यही होता था ना कि जब किसी भी नंबर का एक पेयर मिलता है सो उसमें से एक नंबर निकाल लेते हैं. दैट इज वी टेक आउट वन फैक्टर फ्रॉम अ पेयर ऑफ नंबर. अगर किसी भी नंबर का एक पेयर दिया है तो उसमें से एक फैक्टर तुरंत निकाल लेते हैं. तो 13 into 13 में से बाहर आएगा तो 13 वैल्यू आ जाएगी, एंड विच इज द फाइनल स्क्वायर रूट ऑफ 169. सो 13 इज द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू में क्या मिल गई? 13 मिल गई. दैट मीन्स हमें एक नंबर जो मैंने x लेट किया था स्टार्टिंग में वो हमें 13 मिल गया. और दूसरा नंबर क्या बोला गया है? 13x. सो 13 इंटू एक्स की जगह पर ये वाला 13 जो हमें वैल्यू मिली पुट करेंगे 169. सो हमें दोनों नंबर इस तरह से मिल गए. वन नंबर इज 13, अदर नंबर इज 169. Now this was the solution of this question. I hope it is clear to you all. Moving on to an example number 5. इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनमें से एग्जाम्पल नंबर 5 आई एम टेकिंग. इन अ फार्म 7056 trees have been planted in such a way that there are as many trees in a row as there are rows in the farm. बोला गया है, पहले एक एक लाइन समझते हैं. इन अ फार्म, एक फार्म में एक गार्डन ले लो या फिर कोई भी फील्ड है
जनरली ले लो, उसमें 7056 ट्रीज हैं, इतने पेड़ हैं, और इनको इस तरह से अरेंज किया गया है, इस तरह से प्लांट किया गया है कि जितने ट्रीज हैं वो इक्वल हैं। एक रो में हमने जितने भी ट्रीज को प्लांट किया है, दे आर एज मैनी ट्रीज इन अ रो एज दे आर रोज इन द फार्म। मतलब अगर किसी उस फार्म में 5 रोज हैं, से कितने रोज है? 5। इन 5 रोज में ट्रीज को लगाया गया, ट्रीज को प्लांट किया गया, और एक रो में 5 ट्री लगाए गए हैं, तो ये दोनों इक्वल होगा। मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। अगर एक रो में 5 ट्री हैं तो टोटल फील्ड में कितनी रोज होंगी? 5 ही रोज होंगी। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। In a farm, 7056 trees have been planted in such a way that there are as many trees in a row as there are rows in the farm. In how many rows the trees have been planted? Total trees पूरे फील्ड में इतने हैं, और बोला जा रहा है एक रो में, ये मैंने एज्यूम किया था, ये क्वेश्चन नहीं था, 5 वाला क्वेश्चन नहीं था, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था। टोटल ट्रीज फार्म में इतने हैं 7056, और बोला जा रहा है कि एक रो में कितने ट्रीज रखे जाएंगे, इन हाउ मैनी, एक रो में कितने ट्रीज रखे जाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने रोज हैं फार्म में। मतलब कि जितने रोज होंगे उतने ही एक रो में ट्री होंगे। दैट इज फाइनल कंक्लूजन ये निकलेगा, नंबर ऑफ, ये मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द फील्ड। एक रो में जितने ट्रीज होंगे वो इक्वल होंगे पूरे फार्म में जितने रोज होंगी। और बताना क्या है, हाउ मैनी रोज द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। बोला गया है इतने ट्रीज को प्लांट करने के लिए हमें कितने रो की जरूरत पड़ेगी, कितनी रोज बनानी पड़ेगी कि ये ट्रीज प्लांट हो जाए। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन अ फार्म। ये गिवन है मैं क्वेश्चन में। इसका मतलब जितने भी ट्रीज एक रो में होंगे वो इक्वल होंगे जितनी रो एक फार्म में या एक फील्ड में या एक खेत में होगी। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि एक जो फार्म है उसमें 5 रोज हैं, कितनी रोज हैं? 5। तो एक रो में 5 ही ट्री होंगे, फिर कितने ट्री होंगे? 5 ही ट्री होंगे। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए है। दैट इज नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द फार्म। अब हमें निकालना क्या है कि कितनी रो बनाई गई, क्योंकि टोटल हमें ट्रीज कितने दिए हुए थे? टोटल ट्रीज 7056 दिए गए थे। तो बताना है कि इस ट्रीज को प्लेस करने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कितनी रोज बनानी पड़ेंगी। मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन, लेट देयर बी n रोज ऑफ ट्रीज। मान लेते हैं कि कितनी रोज है पेड़ों की, कितनी रो बनाई गई? n रो बनाई गई। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, अब मान लेते हैं हर रो में कितने ट्री हुए। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, नंबर ऑफ रोज कितनी ली गई? n, और एक रो में कितने ट्रीज मान लिए गए? वो भी n, दोनों को n मान लिया गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n इंटू n यानी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल्स टू 7056। नाउ n इंटू n मतलब n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7056। स्क्वायर हटाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया 7056 का, हमें ये फैक्टर्स मिल गए। सो कितने पेयर्स मिले हमें? 2 के हमें 1 और 2 पेयर मिला। सो हमने एक 2 इसमें से निकाल लिया, एक 2 इसमें से निकाल लिया। 3 का 1 पेयर मिला, एक 3 इसमें से निकाल लिया। 7 का 1 पेयर मिला, एक 7 इसमें से निकाला। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसको सॉल्व करने पे हमें 84 मिला, विच इज द आंसर। दैट इज द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 84। कितने नंबर ऑफ रोज मिली हमें? 84 मिली। और एक रो में कितने, क्योंकि नंबर ऑफ रोज किसके बराबर थी? एक रो में नंबर ऑफ ट्रीज के बराबर। तो यही अगर हमसे कोई पूछ ले एक रो में ट्री कितने होंगे, तो वो भी 84 ही होंगे। इसका मतलब हमें रोज भी 84 मिल गई, और एक रो में कितने ट्री होंगे वो भी कितने मिल गए? 84। मतलब 84 रोज बनाई जाएंगी पूरे फार्म में, और एक रो में 84 ट्री लगाए जाएंगे। आई होप द सॉल्यूशन वाज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग ऑन to question number 7 from your exercise. This question says the product of two numbers is 4046 and their quotient is 7/2. Find the numbers. इसमें बोला जा रहा है 2 नंबर्स लिए गए, वो क्या है पता नहीं है।
दो नंबर्स का प्रोडक्ट वैल्यू 4046 आ रही है और उनका क्वेश्चन यानी उनको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो 7/2 आ रहा है. सो हमें नंबर्स बताइए. अगेन आई एम रिपीटिंग, दो नंबर्स कौन से वो नहीं पता, बस इतना बताया जा रहा है कि अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा 4046, और अगर उन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन यानी जिसको आंसर भी बोलते हैं वो हमें 7/2 मिलेगा. सो हमें बताने हैं नंबर्स क्या है. हमने नंबर्स एज्यूम कर लिए. एक नंबर मान लिया ए है और दूसरा नंबर मान लिया 4046/a है. ठीक, इसी तरह एज्यूम करते हैं क्योंकि दोनों नंबर्स को अगर मान लो कोई भी दो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ हमें प्रोडक्ट वैल्यू मिल रही है, तो एक नंबर अगर ये है और दूसरे नंबर को निकालने कहा जाए इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो जैसे यहाँ पे मैंने ए एज्यूम किया है, a इंटू ए इज इक्वल टू 4046, जो कि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4046 आ रहा है. अब हमें नंबर्स तो नहीं पता है तो हमने ए मान लिया. तो अगर एक ए है तो दूसरा क्या होगा, इस ए को यहाँ ट्रांसपोज कर दो 4046/a. गॉट इट. सो हमने दो नंबर्स क्या ले लिए, एक ए ले लिया, एक 4046/a ले लिया. नाउ अब सेकंड कंडीशन थी कि इन दोनों का क्वेश्चन क्या आ रहा है 7/2. सो हमने इन दोनों को डिवाइड किया a/4046/a और उसका क्वेश्चन यानी आंसर क्या आ रहा है 7/2. अब सोल्यूशन देखो कैसे प्रोसीड कर रहा है. a/1 क्योंकि जो ऊपर वाला a है इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है. सो जब भी किसी के पास डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 एज्यूम करते हैं. 1 ले लिया मल्टीप्लाइड बाय, मैंने बताया था डिवीजन में कि जब जो दूसरा फ्रैक्शन होता है वो इनवर्स हो जाता है, अपना रेसिप्रोकल हो जाता है. सो मल्टीप्लिकेशन का मार्क लगाया, इस अपॉन की जगह मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये वाला नंबर इनवर्स हो गया. सो a/4046. नाउ प्रोसीडिंग, a इंटू a स्क्वायर अपॉन 4046 इज इक्वल टू 7/2. ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी 14161 आ गई. इसको सॉल्व करने पे मैंने स्क्वायर रिमूव किया, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट 14161. इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला. मैंने करके नहीं दिखाया क्योंकि बार बार वही चीज़ करने की कोई ज़रूरत आई थिंक नहीं है. अब आप सब निकाल लोगे कि 14161 को प्राइम फैक्टराइज किया. सो हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई 119, यानी इसकी स्क्वायर रूट क्या मिल गया 119. सो विच गिव्स ए 119 मिल गया. तो दूसरा नंबर क्या है 4046 डिवाइडेड बाई ए. सो ए की जगह 119 रखा और इसको डिवाइड किया 34. सो हमें दो नंबर्स क्या मिल गए 119 और 34. So I hope this was also clear to you all. That's it. Thank you.